नमस्कार दोस्तों। अभी एक न्यूज़ आई थी कि जो अध्यापक भर्ती है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उन सभी के लिए एक ही परीक्षा एक ही एग्ज़ाम दोस्तों कराया जाए। और दोस्तों उसके साथ ही अभी 30 अप्रैल को एक और शिक्षा मंत्री ने नई जानकारी अपडेट साझा की है कि अभी आपको अस्थायी अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा। तो वो किस तरह से मिलेगा, क्या है दोस्तों, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और जो इससे पहले जो न्यूज़ आई थी दोस्तों एक की परीक्षा की, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। दोनों जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखना है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर दोस्तों अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए चलते हैं दोस्तों सीधा टॉपिक पे। तो दोस्तों 30 अप्रैल को एक शिक्षा मंत्री ने एक नई जानकारी अपडेट साझा की है। संवाददाता डिम्पल शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जो दोस्तों सरकारी शिक्षक बनने के लिए एक ही टेस्ट के फॉर्मूले को लेकर बोले शिक्षा मंत्री, यानी अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि एक ही एग्ज़ाम कराया जाए। उसके बारे में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षा विभाग इस पर अभी विचार कर रहा है। मेरा मानना है कि विद्यार्थी कई समय से सिलेक्शन के लिए तैयारी करते हैं। एक शिक्षक बनने के लिए 4 से 5 प्रकार की परीक्षाएं होती है। दोस्तों शिक्षा मंत्री का कहना है कि एक शिक्षक बनने के लिए 4 से 5 प्रकार की परीक्षाएं देनी होती है। कई परीक्षाएं देते हैं जिनमें उनका जीवन बीत जाता है, यानी रिजल्ट आने में भी काफ़ी समय लगता है, तो टाइम लगता है दोस्तों। उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होने पर वह निराश होता है। इसीलिए उनके लिए एक ही परीक्षा होनी चाहिए जिससे उनसे समय भी बचेगा और हम मेरिट बनाकर तय कर सकते हैं कि आपका अस्थायी रूप से सिलेक्शन हो। यानी दोस्तों रिजल्ट के बाद एक मेरिट बनेगी और अगर आप परमानेंट नहीं होता तो आपको अगर न कम नंबर आते दोस्तों तो आपका अस्थायी रूप से सिलेक्शन की कर लिया जाएगा। यानी आपका अस्थायी रूप से सिलेक्शन हो गया है, कोशिश करेंगे कि आपको अस्थायी अपॉइंटमेंट लेटर भी दे ताकि निराशा ना हो दोस्तों। तो ये शिक्षा मंत्री का एक बड़ा है जो बयान है, एक बड़ी जानकारी है दोस्तों कि आपको अगर सिलेक्शन नहीं होता तो भी आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका अस्थायी रूप से आपको सेलेक्ट किया जाएगा और अस्थायी अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको दिया जाएगा। और दोस्तों इससे पहले जो न्यूज़ आई थी उसके बारे में भी हम बात करते हैं दोस्तों। तो उससे पहले जो न्यूज़ आई थी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि मंत्री दिलावर ने रखा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव। यानी उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि जो तृतीय श्रेणी या शिक्षक ग्रेड है थर्ड ग्रेड उनके लिए एक ही परीक्षा कराई जाए। बार बार दोस्तों अलग अलग एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, 2-2 3-3 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जिसमें बच्चों का समय भी ख़राब होता है दोस्तों, मेहनत भी ज़्यादा लगती है और हर बार खर्चा भी ज़्यादा आता है दोस्तों। तो मंत्री ने प्रस्ताव पर सरकार की मुहर से 10 लाख बेरोजगारों को मिल सकती है दोस्तों राहत। रीट का पेपर लीक होने के बाद पिछली सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं का फॉर्मूला लागू किया था। सत्ता बदलने के बाद अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रथम श्रेणी व्याख्याता से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती तक के लिए एक ही परीक्षा कराने का संकेत दिया, यानी कि फर्स्ट ग्रेड से लगाकर थर्ड ग्रेड तक, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सभी के लिए एक ही परीक्षा कराई जाए। शिक्षा मंत्री के इस प्रस्ताव पर मुहर लगी तो 10 लाख बीएड और बीएसटीसी डिग्री धारियों का प्रथम द्वितीय व तृतीय श्रेणी शिक्षक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। 2 परीक्षाओं से नौकरी में देरी लगती है दोस्तों। सरकार मानना है कि शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं के फॉर्मूले से बेरोजगारों की परेशानी बढ़ती है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को पहले रीट परीक्षा में सफल होने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा देनी होती है दोस्तों। और 2 परीक्षाओं की वजह से देरी से नौकरी मिलती है, जिनका असर स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। तो वन टाइम रीट से थोड़ी राहत मिलेगी दोस्तों। तो पिछली सरकार के समय तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को वन टाइम रीट पास करने के जरिए थोड़ी राहत दी गई है। इससे हर भर्ती के लिए इसे समय रीट देने के अभ्यर्थियों को अब मुक्ति मिल गई है। सरकार की ओर से अब फिर से रीट के अंकों के आधार पर नौकरी दी जाती है, तो अभ्यर्थियों को दोबारा से तैयारी करनी होती है। कई बार दोस्तों ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का फॉर्मूला है जो अलग अलग हुआ है। 2003 में भर्ती का जिम्मा जिला परिषद आरपीएससी को दिया गया था। 2004 में आरपीएससी ने पहली बार शिक्षक भर्ती कराई थी। 2009 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। 2011 में दोस्तों रीट परीक्षा हुई थी। 2012 में आरपीएससी से जिला परिषदों की भर्ती का अधिकार दिए गए। 2016 में आरटेट को ख़त्म करके रीट के माध्यम से भर्ती कराई गई और 2022 में दोस्तों रीट को पात्रता परीक्षा घोषित किया गया।
अब रीट व अन्य परीक्षा के आधार पर चयन होता है। यानी दोस्तों 2 एग्ज़ाम कराए गए, रीट और एक उसके बाद मेन एग्ज़ाम। और तो दोस्तों ये दोनों अभी इस बार थोड़ा नियम चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अस्थायी अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जा रहा है। और दोस्तों कोई जानकारी आती है तो हम आपको साझा करेंगे जानकारी। दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।